ठीक है, त्रिपिटक सुपिटक इस तरीके से याद रखिएगा ना। और देखो एक चीज बताऊं मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज, तो बौद्ध धर्म की जब बात आती है ना तो त्रिपिटक हो जाता है, सुपिटक होता है, अभिधम्म हो जाता है, ठीक है। और विनय पिटक भी है जो संघ संबंधी नियम है ना। और आगे बात कर लेता हूँ इसी क्रम में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों निम्नलिखित में से कौन में विश्वास नहीं करते थे। तो ये किस में नहीं विश्वास करते थे, इनका क्या था दोस्तों कि ये जितने भी थे ना, तो ये क्या था, स्पष्ट रूप से चुनौती दी थी इन्होंने, किसको, ब्राह्मणों को। कि क्या क्या था कि दो दो मूलभूत सिद्धांत जो थे ना, यज्ञ कर्मकांड और जातिवाद का, इन्होंने जो है, ठीक है, यज्ञ के जो कर्मकांड थे और जातिवाद दोनों का जो है खुल के विरोध किया था इन्होंने। परंतु बौद्ध धर्म के जो वो थे ना, क्या नाम है, बुद्ध जी, तो उन्होंने क्या था, सामाजिक कुरीतियों का जितना प्रबल खंडन किया था ना, ठीक है, उतना जो है उससे थोड़ा सा कम किया था किसने, महावीर जी ने, ठीक है, महावीर भगवान ने। तो इसने क्या था, सामाजिक विषयों में महावीर का विचार ब्राह्मणों से बहुत कुछ जो है मिलते जुलते थे कई चीज़ों के बारे में, ठीक है, उस हिसाब से याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगले ये देखो दोनों के बारे में। और यहाँ पर तो जो है क्या, मैंने बताया था आपको, ठीक है। वैसे जाति व्यवस्था के बारे में लिखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर जाति व्यवस्था लगा दीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कर्मकांड जो है ना इसमें जो है, इसमें कह रहे हैं ना विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, जाति व्यवस्था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जितने भी जो हुए हैं अभी तक, उनमें जो है बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनको जो है कृष्ण जी का अवतार माना जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन सा वाला, ठीक है, सही दृष्टि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, अजंता चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, तो ये किससे प्रेरित है, किससे, ये तो बच्चा बच्चा जानता है साहब, अजंता जो दयालु बुद्ध है ना, तो उससे है। अजंता की जो चित्रकारी थी ना, दयालु बुद्ध से ही तो प्रेरित थी अजंता, जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप है ना। और उसमें क्या क्या है, मानव जीवन है, पशु पक्षी है, प्रकृति का बहुचित्रण भी ये मिलता है उसमें, है ना। आगे बात कर लेता हूँ इसी क्रम में, बुद्ध के जो है प्राण कहाँ थे आगे बुद्ध ने, तो देखो बुद्ध ने प्राण कहाँ थे यहाँ पर, देखो 563 ईसा पूर्व में तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कितना, 563 में, ठीक है। और कपिल वस्तु जो लुम्बिनी थे ना, उस स्थान पर हुआ था इनका जन्म की बात करूं। मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर देवरिया, ठीक है। तो ये कुशीनगर देवरिया ये कहाँ पर था इस समय पर, जो है उत्तर प्रदेश है ना आपका, वहाँ पर, ठीक है। और इनको जो है जैसे सब कुछ हो जाता ना, वो जैसे कि क्या है, चुंद द्वारा जो है क्या था, इनको भोजन करने के बाद हो गई थी इनको। और इनको जो है महापरिनिर्वाण बोलते हैं ना, और निर्वाण तो उनको बोलते हैं जैनों को, और महापरिनिर्वाण इनके में बोलते हैं कि उनको, बौद्ध धर्म को, ठीक है। तमिल भाषा की बात करूं तो शिल्प दिकारम और मणिमेखलम नामक गौरव ग्रंथ किसने संबंधित है, तो ये मैंने बता चुका हूँ आपको, ये किससे संबंधित है, ये है आपका हिंदू धर्म से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है, बौद्ध के धर्म के अनुसार, विश्वास के अनुसार बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जा गया है, तो ये मैंने बता ही चुका था, ठीक है, जब विस्तार से पढ़ाया था तो उसमें बता चुके थे हम पहले ही, ये किसको माना गया है, मैत्रेय को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो अजंता चित्रकारी का जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से, ठीक है, बताया था ना मैंने पहले ही ऊपर ही। कौन सा मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, चैत्य से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूँ, विद्या का एक महान केंद्र था, तो ये कौन से जो है धर्म के उसमें था, तो उस समय पर जो है बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है, और भी पाई गई हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इसमें जो लेख आता है वो आता है बौद्ध धर्म का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बुद्ध का निर्माण का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, तो कौन सा है भैया, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, कुशीनगर, ठीक है। निर्माण महापरिनिर्माण बोलते हैं ना, निर्माण हो महापरिनिर्माण, तो क्या है, मृत्यु को ही बोलते हैं उनके, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन की। बौद्ध ग्रंथों का सबसे जो है कौन सा पवित्र ग्रंथ है, तो पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, मैंने बताया था आपको त्रिपिटक है ना। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, मानव दुखों के अंत के अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये तो भैया बच्चा बच्चा जानता है आपको, क्यों, हम बौद्ध की बात कर रहे हैं इस समय पर और जैन की बात कर रहे हैं, तो जो है इन्होंने किया था, उसमें क्या था, इनके जो है उपदेश दिए थे इन्होंने, उसमें क्या कहा था इन्होंने, जो है मेन क्या बताया था, देखो एक तो दुख बताया था, ठीक है, दुख बताया था, दुख समुदाय बताया था, दुख बताया था और दुख समुदाय, ठीक है। और उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और बताई थी, निरोध बताया था, निरुद्गामिनी बताया था,
ठीक है, इस तरीके से। और इन्होंने जो है साधक कौन कौन से बताए थे, सम्यक दृष्टि था, सम्यक ज्ञान था और सम्यक चारित्र। उसी तरीके से क्या है, सम्यक दृष्टि संकल्पित भी था, और वाणी कर्मांत, ठीक है, आजीव व्यायाम स्मृति और समाधि। ठीक है, इस तरीके से याद रखा करिए जैसे मैंने याद रखे हैं, है ना। तो इनका जो है कोई भी तोड़ नहीं है इसका, मतलब अगर जीके जीएस आप पढ़ रहे हैं तो केवल एकमात्र जो उपाय है वो ये है कि इसको जो है समय समय पर रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मुझे आज भी जरूरत पड़ बात कर लेता हूँ। इसमें क्या है, स्त्री और शूद्र में क्या है कि दो वर्गों को अपने अपने जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये कौन से वर्ग के थे, तो ये स्त्रियों और शूद्र के थे। ठीक है, बौद्ध धर्म ने जो है समाज के दो वर्गों को, तो स्त्रियों और शूद्र पर सबसे ज्यादा ग्रह प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं, बुल का संबंध जो है बुद्ध के जीवन में किस घटना से है। देखो, अगर महावीर भगवान की पूछेंगे तो उनका चिन्ह जो है वो आदिनाथ भगवान की, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभदेव। ठीक है, उनका ही नाम आदिनाथ है और ऋषभदेव है। उनकी बात करूंगा तो उनकी बात करेंगे तो हमेशा क्या था, क्या क्या आ जाएगा इसमें, बुल का संबंध जो है आदिनाथ भगवान से था। लेकिन इसमें क्या है, कमल और जो है ना धर्म से संबंधित जो है क्या है कि धर्म से संबंधित जो है कमल और सांड यानी कि बुल। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या है, बुद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुद्ध का अर्थ मैंने बता ही चुका हूँ आपको। तो बुद्ध का अर्थ हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ मैं बुद्ध के बारे में। अच्छा, दो तीन चीजें बता दूं आपको कि बौद्ध धर्म जो थे ना, तो वो क्या 35 वर्ष की आयु में तो बैसाख की पूर्णिमा की रात जो है एक पीपल का वृक्ष था। ठीक है, तो वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। और उसके बाद क्या था, उनके दुख वगैरह का कारण पता लगा दिया इन्होंने, तो जो है बुद्ध के नाम से फिर वहां से जो है प्रख्यात हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बुद्ध का अर्थ जो है पहले ही देख चुके हैं हम। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो ये मैंने बता दिया था आपको, शाक्य वंश से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेता हूँ इसी क्रम में, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो अशोकाना किससे प्रभावित होकर, उपगुप्त जो थे। ठीक है, और इसमें क्या था, 35 वर्ष की आयु में कहाँ से इनको प्रबोध, मैंने बताया था ना कि 35 वर्ष की आयु में कहाँ पर प्राप्त हुआ था इनको, बोध गया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। और यहाँ पे देखिए, भारत में लिखित सबसे पहला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहला भारत में बात करें तो ये है चतुर्थ, उसमें हुआ था ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा था, बाम सात पाकिसिनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के लिए है। क्या है कि बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, तो बौद्ध साहित्य की मैं बात बताऊं आपको तो ये क्या है, त्रिपिटक है। ठीक है, और प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी, तो ये की थी किसने, देखो इसमें क्या था आपका दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि ये दूसरा जो है ना भाषा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस हिसाब से। आगे बात कर लेता हूँ इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्ध धर्म का। यहाँ पर जब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपको आसानी से याद सो भी होते जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक भी आपका एक साथ कवर हो रहा है। देखो, इसमें क्या था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो ये कौन सी जगह था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है किस जगह था, ये था आपका लुम्बिनी में। ठीक है, ध्यान से है ना, कुशीनगर। और बुद्ध ने जो है अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, बच्चा बच्चा जानता है साहब, सारनाथ में दिया था, RBP के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अभी बताता हूँ, पहला जो प्रवचन कहाँ दिया था, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, और बौद्ध धर्म ने निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास, धर्म जो है तो बौद्ध धर्म किस पर विश्वास करता है, ये करता है साहब किस पे, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए ना तो निर्माण मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये अपने ऊपर जो है विश्वास करते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन है ना, तो एक मिनट दोस्तों, क्षमा करें। देखो, इसमें क्या है, एक तो दुख वगैरह के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और क्या बताया था, एक तो देखो दुख और संसार की बात करूं तो इसमें क्या है कि इसमें जो है आपका कि इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें आंसर देखो पहले कौन सा है। ये बोल रहे हैं ना कि ईश्वर और आत्मा के, ये नहीं है, बाकी सब है इसमें। क्यों, क्योंकि देखो ईश्वर और आत्मा की जगह इन्होंने बोला था कि अपने धर्म ध्यान, अपने ही आत्मा से जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है इन्होंने बोला था कि अपने ही आत्मा में ध्यान रखना चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला। ठीक है, और चार आर्य जो वो था उनका प्राप्त हुआ था सत्यों का, है ना।
कि दुख संसार में सर्वत्र दुखी दुख है और इनसे अगर पूर्ति पानी है। तो इन्होंने जो जाते हुए 4 आदमी देखे थे ना, कौन कौन देखे थे, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी देखा था, एक बूढ़ा आदमी और एक बीमार आदमी देखा था, एक बीमार, एक बूढ़ा और एक व्यक्ति देखा था, ठीक है, कार्य कर रहा था, परेशानियों में था, और एक जो थे संत देखे थे। तो उस हिसाब से इनको जो है वो आ गया था, वैराग्य आ गया था, है ना। और यहाँ पर बात कर लेता हूँ, आजीविक संप्रदाय, एक संप्रदाय था बुद्ध का, समसामयिक था, है ना, आजीवक, है ना। सिकंदर मान के शिक्षक कौन थे? सिकंदर मान, देखो क्या मैंने 326 बीसी में आया था, मैंने बताया था ना, 326 ईसा पूर्व में, कौन से खैबर पास से आया था, ठीक है। और इसने जो है शिक्षक जो थे इनके तो अरस्तु थे, ठीक है, इसके जो अरस्तु थे, और अरस्तु ने जो है बहुत अच्छा काम किया था। और इसके देखो सिकंदर के पापा का नाम आजकल पूछ लेता है तो फिलिप था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सेनापति तो आपको पता है सेल्यूकस निकेटर। एलेक्जेंडर जो है सिकंदर पोरिस से लड़ाई लड़ी थी, तो ये कौन सी नदी के पास लड़ी थी? तो ये इसने लड़ी थी कहाँ पर? इसको हाइडेस्पीस बोलते हैं ना, हाइडेस्पीस का युद्ध जो है क्या, झेलम। इसका जो एंशियंट नेम है उसको क्या है, वितस्ता, ठीक है, क्या है, वितस्ता, ठीक है। और 36वें कुछ बात कर लेते हैं, सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो देखो साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था ना, ये चला गया था सेल्यूकस निकेटर के अधीन, ठीक है। और सिकंदर, एलेक्जेंडर की और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये कहाँ पर डाला हुआ था? ये डाला था झेलम के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इच्छा जब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये इसका प्रचार करने वाला जो है कौन सा है, आपको बताइए, बौद्ध धर्म, ठीक है। 563 ईस्वी में जो है इनकी जो है जन्म हुआ था, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? वैसे आगम कहा जाता है, अंग, ठीक है, आगम, ठीक है, का आगम, ठीक है भैया। आगे बात कर लेते हैं छोटे भैया, देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम बौद्ध का समकालीन था। तो ये कौन था बौद्ध का समकालीन? मैंने बताया था आपको, कौन था? बिंबिसार जो था बौद्ध का समकालीन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है साहब कि मगध की जो है ना, क्या है, बुद्ध का जो है समकालिक कौन था? तो ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है, कौन था? बिंबिसार, ठीक है। और प्रथम बौद्ध परिषद का तो देखो RVP, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से, RVP, देखो इसमें क्या है, RVP का मतलब क्या है? पहला जो था, तो एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या था, देखो दोस्तों, तो इसमें जो पहली जो हुई थी ना, वो राजगृह में हुई थी, ठीक है, क्षमा करें मित्रों, पहली जो थी राजगृह में हुई थी, ठीक है, दूसरी जो है वैशाली में हुई थी, और तृतीय जो है पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है कश्मीर में, ठीक है। बहुत आसानी से याद हो जाता है, एक दो बार पढ़ोगे ना। और विनय पिटक, धर्मश्रुत पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे इनके, ठीक है। और मैंने बता दिया था पहले ही, ठीक है ना। तो ये जो है कश्मीर वाली जो चौथी थी वो कनिष्क में हुई थी, के में, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में, ठीक है। तो के से के ध्यान रखिएगा, कनिष्क यानी कि आपका कश्मीर, ठीक है। और महायान और जो है हीनयान जो है 2 भागों में विभक्त हो गया था ये, है ना। तो प्रथम प्रवचन की बात कर लेता हूँ, तो ये कहाँ दिया गया था? बुद्ध के जो है प्रथम प्रवचन की बात करूँ तो ये कहाँ पे दिया गया था? बोध गया से चलकर गए थे महात्मा गांधी, ठीक है, सारनाथ गए थे ना, तो जो है, ठीक है। तो हाँ, इसमें क्या है, कहाँ कहा जाता है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे इसकी क्रम में बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या कहता है कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये तो आपको पता ही है, बच्चा बच्चा जानता है, ये कहलाते हैं त्रिरत्न। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट में क्वेश्चन में, ठीक है, अगले क्वेश्चन से के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, इसी तरीके से आपको पूरी व्याख्या के साथ मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा। इसी के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए।